सुप्रभात। कल कबीरदास जी का आपको समय कराया था, आज उसके पद करवाए जा रहे हैं। इन पदों में कबीरदास जी ने ईश्वर की भक्ति के बारे में बताया है कि भगवान को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह प्रत्येक प्राणी के मन के अंदर विराजमान रहता है। वो न आपको मंदिर में मिलेगा न मस्जिद में मिलेगा। यदि हम सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो वास्तव में उसके दर्शन हमारे को हो जाएंगे। मोह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते कि हे मनुष्य, मोह को कहा ढूंढे, हे मनुष्य तू मेरे को कहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ तलाश कर रहा है? मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास ही रहता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना तो मैं मंदिर के अंदर रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना काबे कैलाश में, न काबा न कैलाश पर्वत पर, ना तो कोने क्रियाक्रम सांसारिक आडंबर, न तो मैं किसी प्रकार के सांसारिक आडंबर में रहता हूँ, न ही योग वैराग में, न ही संन्यास धारण करने में। योगी बनने में, संन्यास धारण करने में भी नहीं मिलूंगा आपको। खोजी हो तो तुरंत मिलिए, यदि आप मुझे ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। एक पल की तलाश किए बिना भी, एक पल का इंतजार किए बिना भी मैं आपको तुरंत ही मिल जाऊंगा, अर्थात आपको दर्शन दे दूंगा। कह कबीर सुनो बेसाधो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो, हे सज्जनों सुनो, सब श्वासों के श्वास में मैं तो प्रत्येक मनुष्य की सांस के अंदर विराजमान रहता हूँ। मेरा जो रहने का स्थान है वो प्रत्येक मनुष्य के हृदय के अंदर है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कबीरदास जी कहते हे संतो सुनो, ज्ञान रूपी जो आंधी थी वो आ रही है। भ्रम की टाटी सब उड़ी, जो भ्रम था इंसान का, टाटी झोपड़ी वो सब उड़ गई है। माया रहे न बांधी, और मोह माया को हम बांध करके नहीं रख सके। हित चित की दुए थोनी गिरानी, मोह बलिंदा फूटा। हित मन, जो हमारा मन था ये दो खंबे के ऊपर रुका हुआ था। मोह बलिंदा फूटा, बलिंदा बल्ली, जो बल्ली थी वो टूट गई। जो हमारा जो मन था वो दो बलियों के ऊपर उठा हुआ था और वो बलियां टूट गई। तृष्णा छानी परी गरी ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। और जो इच्छाएं थी हमारी वो भी सारी हमारी समाप्त हो गई। कुबुद्धि का भांडा फूटा माने भेद खुलना। और जो हमारी बुरी बुद्धि थी, हमारे जो मन के अंदर जो पूरे विचार थे उनका भी सबको पता चल गया। योग जुगति करी संतो बांधी, योग रूपी युक्ति से साधु संतों ने एक झोपड़ी बनाई। मिर्चू चुवाई न पानी, मिर्चू माने थोड़ा भी पानी उस झोपड़ी के अंदर नहीं आया। कूड़ कपट काया का निक्षा, कूड़ कपट जो भी हमारे मन के अंदर किसी प्रकार का मैल था या हमारे अंदर जो किसी प्रकार के बुरे विचार थे वो सारे के सारे समाप्त हो गए। हरि की गति जब जानी, जब हमें ये पता चला कि भगवान हमारे पास में आ रहे हैं तो हमारे जो मन के मैल थे वो सारे के सारे समाप्त हो गए। आगे पीछे जो जल फूटा, प्रेम हरिजन भीगा। आंधी पीछे, आंधी के बाद जो बरसात का पानी आया उसमें जो भगवान की भक्ति करने वाले थे वो जल उन सभी लोगों के ऊपर बरसा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कहे कबीर भान के पर के उदित भया तम खीना। भान माने सूर्य। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से सारा का सारा अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान मिलने से जो हमारे अज्ञान हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये दोनों पद आपने कॉपी के अंदर लिखने हैं, साफ साफ, किसी प्रकार की कटिंग नहीं करनी।
कठिन शब्द भी और सप्रसंगी व्याख्या भी इसकी। धन्यवाद।